भैया आप लोग बतियाना बंद करो, या तो हम बतियाए लें या तुम बतियाए लो, या तुम हमारी सुनो या हम तुम्हारी सुने, सुनी एक ही की जाएगी। देखो भैया ज्यादा बोलोगे तो हम अपनी कथा बंद कर देंगे, फिर या तुम ही लोग बोल लो या हम ही बोल लें। हमें तो बोले कि पैसा मिलते, हम इसलिए बोलते, तुम्हें काहे पैसा मिलते, काहे तेज बोल ले। शांति व्यवस्था बनाए रखें। एक तो 3 घंटे का समय है, 3 घंटे में हम शांत भी कराएं, कथा भी सुनाएं, दान भी बोलें, झांकी भी दिखाएं। शांति व्यवस्था बना करके रखा करो। श्री राम। हमारे भैया श्री शिवलोचन ये मनसापुरवा के निवासी, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। वेद प्रकाश खुटेना चौराहा, खुटेना चौराहा से हैं भैया वेद प्रकाश जी, इनकी तरफ से 101 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। राधे श्याम चौहान ये कमला जोत के निवासी हैं, इनकी तरफ से 1000 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। मंजीत चौहान मंडे सरैया माफी भैया जी की तरफ से 151 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। चेतराम चौहान ये केवलापुर के निवासी, इनकी तरफ से 100 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। सीताराम चौहान केवलापुर के निवासी, इनकी तरफ से 10 मुद्राएं प्रदान की गई। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। अग्रिम चर्चा व्यास जी के मुखारबिंद से आप लोग श्रवण करेंगे। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तो महाराज दशरथ ने सोचा बुढ़ापा आ गया है, राम हर प्रकार से लायक हो गए। कई भुआल सुनो मुनि नायक, भय राम सब विध सब लायक। महाराज दशरथ ने सोचा जाएं और महाराज गुरुदेव वशिष्ठ से कहें और वशिष्ठ से शुभ मुहूर्त निकलवा करके अयोध्या का राजा राम जी को बना दें, और मैं अपने गुरु के आश्रम पर आकर के परमात्मा का भजन करेंगे। तो महाराज दशरथ ने क्या किया, मुकुट लगा करके जब अपने गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ पहुंचे और महाराज वशिष्ठ से कहने लगे, बोले कई भुआल सुनो मुनि नायक, भय राम सब विध सब लायक। हे गुरुदेव, राम हर प्रकार से लायक हो गए। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम अपने राम जी को राजा बना दें। गुरु वशिष्ठ जी ने जिस समय सुना, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि आप हर प्रकार से राम को राजा बनाने जा रहे हो, तो आप राम को राजा बनाओ, लेकिन शुभ मुहूर्त देखने दो। अब महाराज वशिष्ठ जी ने कहा गुरुदेव जरा मुहूर्त दे। महाराज वशिष्ठ ने ध्यान लगा करके देखा तो 14 वर्ष तक कहीं भी राम राज्य ही नहीं है। महाराज वशिष्ठ ने जिस समय देखा कि 14 वर्ष तक राम राज्य नहीं है, महाराज वशिष्ठ को बड़ा दुख हुआ कि आखिर अयोध्या में क्या होने वाला है जो 14 वर्ष तक कहीं भी राम राज्य नहीं है। मंच के इधर उधर जो लोग खड़े हैं, या तो बैठ जाओ या सीधे पंडाल के बाहर चले जाओ, लेकिन इधर उधर खड़े होकर के बतियाना ना शुरू करो। पता नहीं कानों तक आवाज पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। काहे खड़े भैया हैं? किसी ने कहावत सही कही है कि आजकल कथावाचक मदारी बन गए। मदारी, हाँ मदारी जानते हो, तमाशा दिखाता है।
जब कथावाचक मदारी बन गए तो काहे नहीं लोग तमाशा देखेंगे। मजबूरी बन गई मदारी बनने की। कैसी मजबूरी? आपने देखा होगा जो मदारी होता है ना, मदारी के पास क्या होता है? बांसुरी और डम डम डमरू। क्या सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई या शंकर ने कथा सुनाई तो क्या ढोलक आरगन लेके गए थे? नहीं लेकर गए थे, सादा कथा सुनाई। पर कलयुग में लेना अनिवार्य हो गया, लेकर के लोग जाते हैं। तो मदारी के पास क्या होता? बांसुरी और डमरू। जैसे मदारी बांसुरी और डमरू को बजा करके जनता इकट्ठी करता है, फिर तमाशा दिखाता है, खेल दिखाता है। तो ऐसे नहीं गए कथावाचक हैं, पहले ढोल बजवाते, फिर आरगन बजवाते, फिर झांकी दिखवाते, तय बाद कथा सुनाते। तमाशा बना करके रखा है। चाहे जितना मना करो, लेकिन भैया जैसे बैगन नहीं है, चाहे जितना पानी डालो रुकने वाला नहीं है। बतियाना है तो पंडाल से बाहर चले जाओ, खूब बतियाओ। पंडाल के दाएं वीर पर रह करके बतियाओगे तुम बिना कहे मानने वाले हैं नहीं। ऐसे न बतियाएंगे जैसे इलेक्शन में वोट मांग रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज वशिष्ठ ने ध्यान धर करके देखा तो 14 वर्ष तक अयोध्या में राम राज्य नहीं है। पर महाराज वशिष्ठ ने राजा दशरथ से नहीं कहा। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने सोचा यदि दशरथ से कह दूंगा तो इन्हें चिंता हो जाएगी कि आखिर 14 वर्ष तक शुभ मुहूर्त क्यों नहीं है। महाराज वशिष्ठ ने इस बात को छिपा लिया और धीरे से एक संकेत कर दिया राजन कि बेग विलंब न कराहि नप और साजहि सबहि समाज सुदन समंगल तबहि जब राम होय जोबरा। एक संकेत कर दिया राजन, बेग विलंब न करहि नप। हे राजन विलंब न करिए, जल्दी जाओ। साजई सब ही समाज, तुम्हारी अयोध्या में कम समाज नहीं है। सबके सामने जा करके राम जी का राज तिलक कर दो। क्यों? सुदन समंगल तब ही जब राम होय जुबराज। अब आपकी अयोध्या में मंगल उसी दिन होगा जिस दिन राम राज्य होगा, और जब तक राम राज्य नहीं है तब तक तुम्हारी अवध में अमंगल ही अमंगल रहे। एक संकेत कर दिया। पर गुरुदेव वशिष्ठ ने संकेत किया, पर राजा ने क्या किया? उस संकेत पर ध्यान नहीं दिया कि गुरुदेव क्यों कह रहे हैं कि राम राज्य में विलंब न करिए, जाकर के राज तिलक कर दो। राजा ने गुरुदेव की बात का उल्लंघन कर दिया और कहा गुरुदेव अभी प्रस्ताव रखा है, सबको बुलाना पड़ेगा, बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, तब राम जी को राजा बनाएंगे। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव तुम जाकर के हमारे राम से कह दो राम तुम्हें राजा बनना है, क्योंकि राम एक ऐसा बेटा है जो कभी अकेले राजगद्दी का शासन नहीं करेगा, इसलिए जाओ तुम हमारे राम को समझाओ। राजा तो चले गए। जाकर के वशिष्ठ ने भगवान राम से कहा हे रघुनाथ अति शीघ्र तैयारी करो, तुम्हारा राज तिलक होने वाला है। जिस समय इतना बता करके महाराज वशिष्ठ जी गए तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया। भगवान की आंखों से अश्रु की धारा बह चली। भगवान इतनी तेजी से रोए कि माता सीता ने कभी भी राम को दुखी नहीं देखा, कभी रोते हुए नहीं देखा। सीता मैया दौड़ती हुई आई, अरे प्रभु क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? भगवान ने बड़ी कोमल बाणी से हाथ जोड़ करके कहा हे सीता, आज मेरे पिता ने एक प्रस्ताव रखा है। सीता ने कहा किसका प्रस्ताव? बोले हमको राजा बनाने का।
सीता मैया ने कहा ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप अपने पिता के शासन, पिता की राजगद्दी पर बैठ करके राज्य चलाओगे, ये बड़ी सुंदर बात है, पर इसमें रोने की क्या बात है, रो क्यों रहे हो? तो भगवान फिर जोरों से रोने लगे। भगवान कहने लगे, हे सीता कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केले लड़का। हे सीता, दुख तो इस बात का हो रहा है कि मैं 4 भाई हूँ, चारों भाइयों ने जन्म एक साथ लिया, चारों भाई बड़े एक साथ हुए, चारों भाइयों ने भोजन एक साथ किया, यहाँ तक चारों भाइयों ने विद्या भी एक साथ पढ़ी, चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ। लेकिन आज इस बात का दुख हो रहा है कि जब संपत्ति का बंटवारा होगा, ये राजगद्दी जो है इस पर मेरे पिता हमको ही क्यों बिठाने जा रहे हैं? विमल वंश या अनुचित एको, बंधु बिहाई बढ़ई। आज एक अनुचित हुआ मेरे साथ में। अरे मैं इस राजगद्दी पर बैठ गया, मेरे 3 भाई क्या कहेंगे? राम बड़ा चतुर निकला, अकेले ही पिता की संपत्ति पर अधिकार कर लिया। हे सीता, मैं भ्रातद्रोही बन जाऊंगा, इसलिए मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। आज भगवान बड़ी जोर से रो रहे हैं। इधर भगवान रो रहे हैं, उधर देवता रो रहे हैं। देवता सोच रहे हैं अगर राम को राजगद्दी मिल गई तो फिर हमारा क्या होगा? राजगद्दी पर बैठ करके राज्य चलाएंगे, रावण को कौन मारेगा, संतों का कौन उद्धार करेगा, पृथ्वी के भार को कौन हरण करेगा? देवता लोग भी दुखी हो गए। और देवता कैसे दुखी हुए? कितना ही सुहायना अबद बधावा, तीन ही सुहायना अबद बधावा, चोर ही चांदनी रात न भावा, चोर ही चांदनी रात न भावा, तीन ही सुहायना अबद बधावा, तीन ही सुहायना अबद बधावा, चोर ही चांदनी रात न भावा, चोर ही चांदनी रात न भावा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब राम राजा बनने जा रहे थे तो देवता लोग सबसे दुखी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तीन ही सुहाई न अबद बधावा, चोर ही चांदनी रात न भागा। जैसे चोर जब चोरी करता है तो चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार अयोध्या में जो बधावे बज रहे हैं कि आज मेरा राम राजा बनेगा, आज मेरा राम राजा बनेगा, तो देवताओं को बधावे अच्छे नहीं लग रहे हैं। देवताओं ने कहा हे प्रभु, आप अगर गद्दी पर बैठ जाओगे तो जिस कार्य के लिए मनुष्य बने हो आप वो कार्य कैसे करोगे? भगवान कहने लगे देवताओं मैं खुद दुखी हूँ कि मैं अपने भक्त के कल्याण के लिए आया हूँ या राज्य भोगने आया हूँ। मुझे राज्य की चाह नहीं है, मुझे संपत्ति की चाह नहीं है। जाओ देवताओं, माता सरस्वती के पास जाओ, हो सकता है माता सरस्वती कुछ करे। माता सरस्वती के पास जब देवता गए, देवताओं ने कहा मैया इतनी कृपा कर कि राम को राज्य ना मिले बल्कि 14 वर्ष का वनवास हो जाए। भगवान ने खुद कहा देवताओं से कि सरस्वती से कहना 14 वर्ष का वनवास हो।
आखिर 14 ही वर्ष का वनवास क्यों हुआ? क्योंकि रावण की मृत्यु के मात्र 14 ही वर्ष बचे थे, इसलिए 14 वर्ष का वनवास हुआ। माता सरस्वती ने जैसे ही सुना कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। सरस्वती ने ललकार लगा, ये देवताओं, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। अरे जितना ऊंचा तुम्हारा स्थान उतनी नीची तुम्हारी सोच। क्या दूसरों का सुख तुमसे देखा नहीं जाता? अयोध्या में एक दीप जला ना सको तो बुझाने की आशा ना करो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। आजकल व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है, बल्कि पड़ोसियों के सुख को देखकर ज्यादा दुखी है। और यही देवताओं मिलकर के कर रहे हैं। अपने दुख से दुखी नहीं है, अयोध्या के सुख से ज्यादा दुखी है। भाग कर आए, फिर भगवान से मन ही मन का, रघुनाथ अब कहाँ जाएं? भगवान ने कहा, मैया शारदा ने क्या कहा? बोले मना कर दिया। भगवान राम ने मने मन का, मैया अगर मैं इस राजगद्दी पर बैठ गया, मैं कैसे अपने भक्त का कल्याण करूंगा, कैसे संसार का कल्याण करूंगा? मैया सरस्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, अगर आप कह रहे हो तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। मैया सरस्वती ने देवताओं से कहा, और देवताओं से कहकर के मैया सरस्वती जब अयोध्या में आई, मैया सरस्वती ने जब घूमना शुरू किया कि किसी की बुद्धि बिगाड़े तभी तो राम राज्य नहीं होगा। अब जितने अवध में प्राणी हैं, सबके बुद्धि में मैया सरस्वती ने प्रवेश किया, पर किसी की बुद्धि में राम के प्रति मैल ना भरा था, जिसकी बुद्धि बिगाड़ करके वो राम का वनवास हो जाए। क्यों? जिसने जन्म लिया है राम जन्मभूमि में,